चीन की महान दीवार पहाड़ों, रेगिस्तानों और मैदानों के पार उगती है। ये किसी एक युग में बनी एक अकेली दीवार नहीं, बल्कि सदियों की महत्वाकांक्षा, भय और दृढ़ता से गढ़ा गया एक जीवित स्मारक है। इसकी कहानी 2000 वर्ष से भी अधिक पहले युद्धरत राज्यों के काल में शुरू होती है, जब प्रतिद्वंद्वी राज्यों ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए क्षेत्रीय दीवारें बनाई। ये प्रारंभिक अवरोध मिट्टी को दबाकर लकड़ी और पत्थर से बनाए गए थे, जिन्हें किसान से सैनिक बने लोगों ने निरंतर आक्रमण के भय में खड़ा किया। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किन राजवंश के तहत चीन के एकीकरण के बाद सम्राट किन शी हुआंग ने इन दीवारों को जोड़ने का आदेश दिया, जिससे उस संरचना की नींव पड़ी जो आगे चलकर महान दीवार बनी। ये केवल रक्षा का कार्य नहीं था, बल्कि साम्राज्यिक शक्ति की घोषणा भी थी, जो चीन की स्थायी कृषि सभ्यता और उत्तरी स्टेप्पे के घुमंतू कबीलों के बीच की सीमा को चिन्हित करती थी। किन और उसके बाद हान राजवंश के काल में दीवार एक एकल संरचना के बजाय एक सैन्य प्रणाली बन गई। किले, प्रहरी दुर्ग, संकेत स्थल और छावनियां दिन में धुएं और रात में आग के माध्यम से संदेशों को विशाल दूरियों तक तेजी से पहुंचाने में सक्षम बनाती थीं। दीवार पर तैनात सैनिक व्यापार मार्गों, विशेषकर प्रारंभिक सिल्क रोड की रक्षा करते थे, जिससे व्यापारियों की सुरक्षा बनी रहती और पूर्व व पश्चिम के बीच वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों का प्रवाह कायम रहता। दीवार के साथ जीवन कठोर था। सैनिकों को चरम मौसम, एकांत और निरंतर सतर्कता झेलनी पड़ती थी, जबकि श्रमिक, जिनमें से कई जबरन भर्ती किए गए कैदी या किसान थे, कठोर परिस्थितियों में रक्षा व्यवस्था के विस्तार और मरम्मत में जुटे रहते थे। पीड़ा और बलिदान की कथाएं दीवार की पहचान से अविभाज्य हो गईं और चीनी स्मृति में गहराई से बस गईं। शक्ति के काल में दीवार नियंत्रण और स्थिरता का प्रतीक थी। कमजोरी के समय में ये भौतिक रक्षा की सीमाएं उजागर करती थी। बाद की शताब्दियों में मंगोलों जैसी आक्रमणकारी शक्तियां दीवार को भेदने या दरकिनार करने में सफल रहीं, जिससे यह सिद्ध हुआ कि रणनीति, एकता और नेतृत्व पत्थर और मिट्टी जितने ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी दीवार ने अपना महत्व नहीं खोया। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मिंग राजवंश के तहत महान दीवार का अभूतपूर्व पैमाने पर पुनर्निर्माण हुआ। इस बार ईंटों, पत्थर के ब्लॉकों और उन्नत अभियांत्रिक तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे आज दिखाई देने वाले सबसे प्रतिष्ठित हिस्से बने। प्रहरी दुर्गों को सटीक अंतराल पर स्थापित किया गया, ताकि रक्षा की परतें एक दूसरे को आच्छादित कर सकें, और सुदृढ़ दर्रे साम्राज्य के हृदय की रक्षा करने वाले प्रमुख सैन्य गढ़ बन गए। मिंग काल की दीवार केवल रक्षात्मक नहीं थी, वह मनोवैज्ञानिक भी थी। उसकी विशाल उपस्थिति शक्ति का संदेश देती थी, शत्रुओं को चेतावनी और भीतर की जनता को आश्वासन देती थी। ये सदियों के उथल पुथल के बाद टिके रहने के संकल्प वाले एक साम्राज्य का प्रतिबिंब थी। फिर भी यह शक्तिशाली संरचना भी हर खतरे को नहीं रोक सकी। आंतरिक भ्रष्टाचार, आर्थिक दबाव और विद्रोहों ने राज्य को कमजोर किया, और 17वीं शताब्दी में मंचू सेनाएं द्वारों से भीतर प्रवेश कर गईं, जिससे मिंग का पतन और छिंग राजवंश का उदय हुआ। सीमाओं के बदलने और नई रणनीतियों के साथ दीवार धीरे धीरे अपना सैन्य उद्देश्य खोने लगी, और प्रकृति ने उसके कुछ हिस्सों को फिर से अपने अधीन लेना शुरू कर दिया। समय के साथ महान दीवार युद्ध के हथियार से पहचान के प्रतीक में बदल गई। वो दृढ़ता, एकता और चीनी सभ्यता की दीर्घ निरंतरता का प्रतिनिधित्व करने लगी। हजारों किलोमीटर तक फैली, दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों को पार करती हुई ये मानव संकल्प के विशाल पैमाने की साक्षी है। हर पत्थर इतिहास का भार वहन करता है। उत्थान और पतन देखते साम्राज्यों का, अंतहीन आकाशों के नीचे पहरा देते सैनिकों का, और एक ऐसे राष्ट्र का जो अपने लोगों और जीवन पद्धति की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा। आज महान दीवार एक अखंड अवरोध के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली स्मरण के रूप में विद्यमान है कि इतिहास परत दर परत बनता है, संघर्ष, दृष्टि और समय की अविराम गति से आकार लेता हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और भी मज़ेदार और ज़बरदस्त इतिहास के सफ़र देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हर नई कहानी से पहले ही रूबरू हो सकें।